जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों कैसे हो आप सभी? सबसे पहले तो ये कमेंट में जाकर बता दीजिए। और आज की जो स्टोरी मैं लेकर आया हूँ वो काफी अच्छी है, जो कि आपको जीवन का कुछ सत्य है इसे सिखाने में आपको मदद करेगी। तो सबसे पहले बने रहिए वीडियो में एंड तक। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको पता है मैं ज्यादा बात करता ही नहीं हूँ। ओके, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जीवन का सत्य, धनवान सेठ की कहानी। क्यों पढ़े, पहले ये जान लेते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि मेरे इस मानव जीवन का अस्तित्व क्या है? मेरे लिए इस मानव जीवन, जो कि ईश्वर की अनमोल देन है, इसकी क्या महत्व है? क्या आपने कभी अपने आप को गहराइयों में जानने की कोशिश की है, समझने का प्रयास किया है? मानवीय तौर पर कहा जाए तो हम इस जीवन को सिर्फ अपनी जरूरतों को पूरा करते करते ही व्यतीत कर देते हैं। एक मनुष्य के लिए उसकी जरूरत क्या है? रोटी, कपड़ा और मकान, यही ना? पर यह असल सत्य नहीं है। हर मनुष्य का जन्म इस धरती पर एक विशेष कारण से होता है, जिसे हम धीरे धीरे समय के साथ समझते चले जाते हैं। कई लोग अपने इस मानवीय जीवन के सत्य को समझ ही नहीं पाते, क्योंकि वे हमेशा नकारात्मक सोच ही रखते हैं। यही अंतर है नकारात्मक और सकारात्मक सोच में। जहां नकारात्मक सोच हमारे लिए समस्या पैदा करती है, वहीं सकारात्मक सोच हमारे लिए नए अवसर लाती है। आइए हम जीवन के इस सत्य को एक कहानी द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। धनवान सेठ की कहानी। एक गांव में एक बहुत बड़ा धनवान व्यक्ति रहता था। लोग उसे सेठ धनी राम कहते थे। उस सेठ के पास प्रचुर मात्रा में धन संपत्ति थी, जिसके कारण उसके सगे संबंधी, रिश्तेदार, भाई बहन हमेशा उसके घेरे रखते थे। वे उन्हीं के राग लपलपाते रहते थे। सेठ भी उन सभी लोगों को काफी मदद करता था। तभी अचानक कुछ समय बाद सेठ को भयंकर रोग लग गया। इस भयंकर बीमारी का सेठ ने बहुत उपचार करवाया, लेकिन इसका कोई इलाज ना हो सका। आखिरकार सेठ की मृत्यु हो गई। यमदूत उस सेठ को अपने साथ ले जाने के लिए आ गए। जैसे यमदूत सेठ को ले जाने लगे, तभी सेठ थोड़ी दूर जाकर यमदूत से प्रार्थना करने लगा कि मुझे थोड़ा सा समय दे दो, मैं लौटकर तुरंत आता हूं। दूतों ने उसकी अनुमति दे दी। सेठ लौटकर आया, चारों ओर नजरें घुमाई और वापस यमदूतों के पास आकर बोला, शीघ्र चलिए। यमदूत उसे इस प्रकार अपने साथ चलने के लिए तैयार देखकर चकित रह गया और सेठ से इसका कारण पूछा। सेठ ने निराशा भरे स्वरों में कहा, मैंने हेराफेरी करके अपार धन एकत्रित किया था, लोगों को खूब खिलाया पिलाया और उनकी मदद भी की। सोचा था कि वो मेरे साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। अब जब मैं इस दुनिया को सदा के लिए छोड़कर जा रहा हूं, तो वे सब बदल गए। मेरे लिए दुखी होने के बजाय ये अभी से मेरी संपत्ति को बांटने की योजना बनाने लगे हैं। किसी को मेरे लिए जरा सा भी अफसोस नहीं है। सेठ की बात सुनकर यमदूत बोले, इस संसार में प्राणी अकेला ही आता है और अकेला ही जाता है। इंसान जो भी अच्छा या बुरा कर्म करता है, उसे इसका परिणाम स्वयं ही भुगतना पड़ता है। हर प्राणी सत्य को समझता है तो है, पर देर से। जीवन की सीख। हम इस बात को अपने जीवन में भी देख रहे हैं। लोग जीवन के सत्य को भूलकर मानव द्वारा बनाए गए जाल जैसे लालच, रुपया, पैसा, बुराई आदि तले दब गए हैं। आप जो भोजन ग्रहण करते हैं वह पेट में 4 घंटे रहता है। जो वस्त्र पहनते हैं 4 महीने रहता है। लेकिन जो ज्ञान आप हासिल करते हैं वह आपके अंतिम सांस तक साथ रहता है और संस्कार बनकर आपकी अगली पीढ़ी तक पहुंच जाता है। ज्ञान का बीज कभी व्यर्थ नहीं जाता। जो है जितना है सफल करते चलो। सफल करने से ही सफलता मिलती है। हर व्यक्ति को सकारात्मक तरीके से देखो, सुनो और समझो। हम जितना ज्यादा पढ़ते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, हमें अपनी कमियां का उतना ही ज्यादा एहसास होता है और इसी कमी को दूर करके हम सफलता की मंजिल की ओर अपना कदम बढ़ाते चलते जाते हैं। क्या लेकर आया था जो क्या लेकर जाएगा। कर कुछ ऐसा जाओ कि लोग तुम्हें याद रख जाएंगे। आपको बस यह करना है। पॉइंट नंबर 1, कोशिश करो कि गलत काम नहीं करना। पॉइंट नंबर 2, किसी चीज को लेकर ज्यादा लालची नहीं होना। पॉइंट नंबर 3, लाइफ को एंजॉय करते चलो। और पॉइंट नंबर 4, अगर आपका कोई क्वेश्चन या फिर आपको कोई दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट कीजिए। हो सकता है हम उस पर बहुत जल्द वीडियो बना कर ले आए। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तक के लिए जय हिंद।